माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ज़्यादातर 8 बिट डाटा को हैंडल करने के लिए है, पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि 16 बिट डाटा को हैंडल करता है। और ये 16 बिट डाटा बेसिकली मेमोरी एड्रेस हुआ करता है। आप जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है LXI RP यहाँ रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर पेयर। तो जैसे ये LXI B यहाँ रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर पेयर BC। तो ये इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो 16 बिट नंबर है 4000 इसको रजिस्टर पेयर BC में स्टोर करता है। तो नेचुरली 16 बिट ये डाटा तो होगा नहीं, ये ज़रूर मेमोरी का एड्रेस है। और जब ये इसको प्लेस करेगा तो ये ध्यान रखें कि रजिस्टर पेयर BC में, तो B में इस एड्रेस का जो हायर ऑर्डर पार्ट है वो स्टोर होगा और C में लोअर ऑर्डर पार्ट 00 स्टोर होगा। तो LXI ऑपरेशन के निमोनिक्स के आगे रजिस्टर पेयर लिखना ज़रूरी नहीं होता, केवल B लिखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये BC कॉम्बिनेशन है, BC रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई सारे 8085 के इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें मेमोरी रजिस्टर के बदले में मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन है मूव MB, यहाँ M रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर पेयर HL को। तो ये इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है कि मूव द कंटेंट ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शन कि कॉपी द डाटा फ्रॉम रजिस्टर B into the memory location whose address has been stored in the memory register HL, जिसको कि हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। M रिप्रेजेंट करता है HL का कॉम्बिनेशन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, B का जो कंटेंट है, जो B में डाटा है, उसको उस जगह ले जाता है जिस जगह का मेमोरी एड्रेस इस HL रजिस्टर पेयर में रखा हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि HL रजिस्टर पेयर हमेशा M से रिप्रेजेंट होता है। ये 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम मेमोरी लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्शन है जो कि डाटा को मूव करने के लिए किसी मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में डाटा को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे LDAX RP मीन्स रजिस्टर पेयर। यहाँ रजिस्टर पेयर के रूप में BC और D का इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये लोड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड मीन्स इस रजिस्टर BC या D जो यहाँ सामने रखा है, उस रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, उस मेमोरी एड्रेस या उस लोकेशन पे जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। तो मीन्स किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा को सीधे एक्यूमुलेटर में स्टोर करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ RP में BC और D का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा और HL कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हम बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डाटा को सीधे माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में लोड नहीं किया जाता है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि डाटा को हम पहले एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करते हैं और उस एक्सटर्नल मेमोरी का जो मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस के थ्रू डाटा को माइक्रो प्रोसेसर में भेजा जाता है। तो डाटा डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के भीतर नहीं जाता, डाटा मेमोरी के थ्रू, एक्सटर्नल मेमोरी के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से इस टाइप ऑफ एड्रेसिंग को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। और नेचुरली जब मेमोरी लोकेशन की एड्रेस की बात करेंगे तो वो एड्रेस 16 बिट एड्रेस होगा, इसलिए यहाँ रजिस्टर पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम डाटा को एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करेंगे और उस एक्सटर्नल मेमोरी का जो मेमोरी एड्रेस है वो रजिस्टर पेयर में हम स्टोर करते हैं
और अब जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन उस मेमोरी एड्रेस के थ्रू डाटा को एक्यूमुलेटर में या माइक्रोप्रोसेसर के भीतर लाएगा, मूव कराएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं तो जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में जो कमांड है ऐड और एडीआई। ऐड में ये हम दोनों जो इंस्ट्रक्शन है इसमें डाटा 8 बिट डाटा का इस्तेमाल ही होता है। और इसमें जो हम एडिशन करते हैं तो किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट से एडिशन करेंगे। याद रखना है कि एडिशन प्रोसेस के दौरान कि एक डाटा एक्यूमुलेटर में होना ज़रूरी है और जो एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन कमांड है SUBSUI। इसमें भी 8 बिट डाटा नंबर इन्वॉल्व होता है और इसमें हम भी किसी रजिस्टर के डाटा को एक्यूमुलेटर के डाटा से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। मतलब डाटा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर एटसेट्रा। और अर्थमेटिक ऑपरेशन रिलेटेड टू मेमोरी, इसमें हम एक रजिस्टर के बदले में मेमोरी रजिस्टर पेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि इस रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी एड्रेस होती है उस एड्रेस पे जो डाटा है उसके साथ एक्यूमुलेटर के डाटा का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कुछ से ये है INR और DCR। इंक्रीमेंट ये एक्यूमुलेटर के ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के डाटा को 1 से इंक्रीमेंट करता है, जो एक्यूमुलेटर के डाटा को 1 से डिक्रीमेंट करता है। लॉजिक ऑपरेशन की हम बात करेंगे तो ये जो जितने लॉजिक ऑपरेशंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लॉजिक ऑपरेशन में एंडिंग ऑफ डाटा, ऑरिंग ऑफ डाटा, एक्सक्लूसिव ऑरिंग ऑफ डाटा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ दोनों केस या तो रजिस्टर के कंटेंट को हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट से एंड कर सकते हैं और कर सकते हैं, या डाटा को डायरेक्टली हम एक्यूमुलेटरी कंटेंट से और कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है कि जो सोर्स जो है उसमें एक डाटा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन है ANA RM। R मीन्स रजिस्टर्ड एंड फॉर मेमोरी। ये एंड करता है ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटरी कंटेंट को किसी रजिस्टर के कंटेंट से या मेमोरी लोकेशन कंटेंट से। ANI I फॉर इमीडिएट, इसके इसमें हम सीधे एक्यूमुलेटर का जो डाटा एक्सटर्नल डाटा हम दे रहे हैं वो सीधे डाटा एक्यूमुलेटरी कंटेंट से एंड हो रहा है। दैट इज एंड एक्यूमुलेटर विद एन 8 बिट नंबर्स। इसी तरह से और रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, ये एक्सक्लूसिव और रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। और ये CMA ऑपरेशन है, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स जहाँ 1 है उसको 0 कर देगा और जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा। इसमें ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं होता है, केवल ये क्योंकि ये केवल एक्यूमुलेटर में होता है, एक्यूमुलेटर में ही ऑपरेशन होती है, इसलिए इसमें ऑपरेंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेशन और भी हैं डाटा रोटेशन का, जैसे RLC है रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट। इसमें एक्यूमुलेटर का जो बिट 7 बिट पे जो डाटा है वो बिट 0 पे चला जाता है और यही डाटा फिर कैरी फ्लैग में भी स्टोर हो जाता है। ये RL है, ये इसमें एक्यूमुलेटर रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू द कैरी और उसमें बिट 7 की डाटा कैरी में के हो करके ये बिट 0 पे जाती है। इसी प्रकार राइट रोटेशन का ये कमांड है। हम इस तरह से देख सकते हैं कि RLC ऑपरेशन में जो D7 डाटा है वो कैरी फ्लैग में भी जा रहा है और ये डाटा
डी नॉट में चला जाएगा।